इधर धुंधकारी आया अपने मैया धुंधुली के पास। भैया पिताजी तो चले गए वन में, पर माल मुद्रा तुम्हें दे करके गए होंगे, बताओ कहाँ पर है। तो धुंधुली ने कहा पुत्र तुमने घर में क्या छोड़ी ही है, एक चम्मच तक भी नहीं छोड़ी, सब ले जा करके बेच डाली बाजार में, अब तो कुछ भी नहीं है घर में। धुंधकारी ने कहा यदि नहीं बताओगी तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हारा खबर लूंगा। तो धुंधुली देवी का तब मन में आया कि पंडित जी फल तो दे रहे थे, मैंने नहीं खाया, कोई कहे बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। आज पंडितानी धुंधुली सोचने लगी इस पुत्र के हाथ से मार खाने से बढ़िया यही है कि मैं कहीं और जाकर के अपना प्राण ही त्याग दूं। तो रात्रि के समय घर का परित्याग करी वन के रास्ते से जा रही थी, तो एक कुआं रास्ते में पड़ा, पांव फिसला, कुएं में गिर गई, उनका प्राणांत हो गया। कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात्रि के समय कुआं में गिरने के कारण धुंधुली देवी का प्राणांत हो गया। अब गोकर्ण जी सोचे कि शायद मेरी बारी आ सकती है, तो गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के पास है, भैया अपना ये घर द्वार संभालो, मैं भी चल रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। गोकर्ण जी धुंधकारी को सब कुछ दे करके तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। अब धुंधकारी घर में अकेला पड़ गया। अब जिसको दारू पीने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तो चोरी करेगा, डकैती डालेगा। धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, दूसरों के घर से धन चुरा करके लाता, बेच करके दारू पीता, मांस खाता, मदिरा पान पीता महाराज, आदि आदि कई अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचारी हो गया महाराज धुंधकारी। अब जब हम अनर्गल वस्तु ग्रहण करते हैं तो हमारे मध्य में बहुत दुर्गुण व्याप्त होते हैं। आज धुंधकारी मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, अब उसे काम वासना सता रहा है, तो काम को शांत करने के लिए बाजार से गया, 5 गणिकाओं को खरीद करके लेकर के आया, वेश्याओं को खरीद करके लेकर के आया, घर में ला करके बैठा दिया। नित्य प्रतिदिन चोरी करके लाता तो उन देवियों को ला करके धन सौंप देता। एक दिन राजा के वहां से इतना धन चुरा करके लाया कि देवियों को ला करके दिया। देवियां मन में विचार करें कि नित्य प्रतिदिन धुंधकारी चोरी करके लाता है, किसी न किसी दिन तो ये पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम लेगा कि हम उसी को ले जाकर के सौंपते हैं, हम उसी को ले जाकर के सौंपते हैं। तो बाद में जेल खाने में आटा चक्की चलाने से बढ़िया यही है कि पहले ही अपने पास धन ज्यादा हो गया, आपस में बंटवारा करो, धुंधकारी का लगाओ ठिकाने, और यहाँ से 9 से 11 हो जाओ। 5 गणिकाएं आपस में विचार करी। श्री सूत जी महाराज कहे, सनकादिक ऋषि नारद जी से कहे, नारद जी जो स्त्रियां सिर्फ धन से ही प्यार करती हैं, प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, ऐसे स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज 5 गणिका रात्रि के समय धुंधकारी को इतना मदिरा पान कराई कि मदिरा पान करते करते बेहोश हो गया। चारपाई पर सोया हुआ था धुंधकारी, एक गणिका गई, गला दबा करके मारने का प्रयास करी, तब तक धुंधकारी चिल्लाने लगा। एक गणिका दौड़ करके चूल्हा के पास गई तो आग का अंगारा लेकर के आई और धुंधकारी के मुख में ठुस ठुस करके भर दिया। तप्तांगार समूहाश्च तनुके विचिक्षिपो। अंगार के कारण तड़पता हुआ धुंधकारी का बेचारा का प्राणांत हो गया। 5 गणिका आपस में धन का बंटवारा करी, एक गड्ढा खोद करके धुंधकारी के शव को गाड़ करके वहां से चली गई।
कई वर्षों के बाद विचरण करते करते जब गोकर्ण जी को पता चला मेरे भैया धुंधकारी भी सिधार गए हैं, तो गया जी में जाकर के विधिवत पिंडदान दिए उनके नाम से, आत्मदेव जी के नाम से, धुंधुली के नाम से, धुंधकारी के नाम से गोकर्ण जी विधिवत पिंडदान दिए। पिंडदान देने के बाद यात्रा करते हुए अपने घर पर आए। गांव में आते आते रात्रि हो गया था, तब किसी से न पूछे, किसी को परेशान क्या करने की आवश्यकता है, उसके पहले अपने घर पर चले गए। उसी जगह साफ सुथरा करके विश्राम करने लगे। जो वही नेत्र बंद करके सोने का प्रयास कर रहे थे, तब तक क्या देख रहे कि एक भेड़ दिखाई दे रहा था। उस भेड़ को ध्यान से देख रहे थे, वही भेड़ अचानक भालू बन गया। भालू को ध्यान से देख रहे थे, वही भालू शेर बन गया। शेर को जब ध्यान से देख रहे थे, वही सियार बन गया। आदि आदि कई हिंसक रूप में हिंसक रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज को डरा रहा था। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज उससे कहे कि भाई तुम कौन हो, विविध रूप धारण करके हमें डरा रहे हो, तुम कौन हो? अब आग का अंगारा मुख में भरा था, उसके कारण मरा हुआ था धुंधकारी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा था, प्रेत आत्मा बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज हाथ की अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जब ही प्रेत आत्मा के ऊपर छींटा मारे, तब तक वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण नाशितं ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। अपने ही दोष के कारण मैंने ब्रह्मणत्व का त्याग करके, अपने ब्रह्मणत्व का त्याग करके मैंने बहुत जीवन में पाप किया है। मैंने बहुत जीवन में पाप किया है और उसी का फल मैं भोग रहा, उसी का फल भोग रहा हूँ। भैया मैं प्रेत आत्मा बन भटक रहा हूँ। इस प्रेत आत्मा में, इस योनि में हमें बड़ा कष्ट मिल रहा है। सिर्फ वायु का ही आहार करने को मिल रहा है, जल भी पीने को नहीं मिल पा रहा है। भैया मैं इस योनि से जल्दी से मुक्ति दिलाइए, जल्दी से मुक्ति दिलाइए, बड़ा भयंकर कष्ट मिल रहा है। गोकर्ण जी कहे कि भैया धुंधकारी, जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारे नाम से विधिवत पिंडदान दिया है। क्योंकि मैंने सुना है कि गया जी के पिंडदान से कोई भी पतित आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, उसका उद्धार हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी बोला, भैया मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत बना हूँ, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत बना हूँ। गया जी के पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। एक बार नहीं, गया श्राद्ध सत्य नापी मुक्ति में न भविष्यति। आप मेरे नाम से यदि 100 बार भी पिंडदान दोगे जाकर के गया जी में, तभी भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत बना हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहे तो भैया धुंधकारी, तो तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं कुछ विचार करता हूँ। धुंधकारी आज्ञा पाकर के चला गया। गोकर्ण जी महाराज को रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल होते ही कुछ अनुभवी ब्राह्मण विद्वानों से पूछने लगे कि मेरे भैया धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, तो कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया। तो श्री गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण से विनती किए। सूर्य नारायण का रथ कभी रुकता नहीं है, पर गोकर्ण जी के स्तुति करने पर सूर्य नारायण का रथ तुरंत रुक गया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, हे सूर्य नारायण प्रभु, कृपा करके आप ही बतलाइए मेरे भैया धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण तुरंत रुक करके गोकर्ण जी से कहे, गोकर्ण यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा।
गोकर्ण जी महाराज तुरंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए। जब गांववासी क्षेत्रवासियों को पता चला गोकर्ण जी धुंधकारी के उद्धार के लिए भागवत कथा सुना रहे हैं, तो सब के सब दौड़े भागे आए। देखते देखते श्रोताओं से पूरा पंडाल भर गया। सब कथा प्रेम से गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का भी आह्वान किए। धुंधकारी भैया, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए भागवत कथा कर रहा हूँ, यथा योग्य स्थान लेकर के बैठ जाओ। धुंधकारी आया, कहीं और स्थान नहीं पाया। यदि श्रोताओं के बीच में बैठता, प्रेतात्मा है हवा के रूप में, कथा में विक्षेप पड़ता, इसलिए कहीं स्थान नहीं पाया। तो श्रोताओं के सबसे पीछे 7 घाट का बांस था, उसी में छिद्र था, उसी में ही जाकर के बैठे गए। भागवत कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन कथा विश्राम हुआ, एक घाट बट गए। दूसरे दिन कथा हुआ, दूसरा घाट बट गया। तीसरे दिन कथा विश्राम हुआ, तीसरा घाट। एवं सप्तदिनिश्चैव सप्त ग्रंथि निवेदन, 7 ग्रंथियां चटक गई महाराज। 7 ग्रंथियां बट गई और दिव्य रूप धरो जाते तुलसी धाम मंडिता, तुलसी का माला पहन करके, मोर मुकुट धारण करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, धुंधकारी बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुआ गोकर्ण जी के सामने। गोकर्ण जी पहचान भी नहीं पाए, तुम कौन हो? गोकर्ण जी समझे कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ गए हो। तो कहे कि आप कौन हैं? तो धुंधकारी ने कहा, भैया आप हमें नहीं पहचानते, मैं आप ही का भाई धुंधकारी हूँ। इतना अपना परिचय दे करके धुंधकारी श्रीमद् भागवत की महिमा गाने लगा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की महिमा जिसने मुझ जैसी पतित आत्मा को, प्रेत आत्मा को पावन बना दिया। धन्य है भागवत की महिमा। भागवत का महिमा गा ही रहा था, अचानक विमान आया। विमान पर धुंधकारी को बैठा करके ले करके जा रहे थे पार्षद। गोकर्ण जी महाराज पार्षदों से पूछे, भैया इतने लोग, इतने श्रोता बैठ करके कथा सुने, आपने धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान लेकर के आया और सबके लिए विमान नहीं लेकर के आया? पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी है, पर मनन किसी ने नहीं किया है, चिंतन किसी ने नहीं किया है। मनन चिंतन सिर्फ धुंधकारी ने किया है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। तो धुंधकारी को विमान में बैठा करके ले करके आकाश मार्ग में चले गए। गोकर्ण जी महाराज के सामने जितने भी श्रोता बैठे थे मुंह लटकाए बैठे थे। गोकर्ण जी महाराज कहे कि मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, मैं दूसरी बार कथा कहूंगा, उसमें तुम सब बिल्कुल चिंता करके प्रेम से भाव हो करके कथा सुनना, तुम्हारा भी कल्याण, तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। गोकर्ण जी महाराज सबको समझाए, धुंधकारी का उद्धार हो गया। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। भागवत कथा ऐसी है महाराज, धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा तर गया, पावन हो गया महाराज। भागवत कथा ऐसी है। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में माताएं थक भी गई हैं और सभी लोग थक गए, इसलिए कथा को यहीं विश्राम दिया जाए। पुनर्कल समय से 7 बजे से 6 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे, 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगा। तो आप समस्त भक्तजन आए और कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। खाना पीना सोना तो जीवन भर है महाराज, ये समय चला जाएगा तो फिर लौट करके नहीं आएगा, इसलिए समय मिला है तो ऐसे समय को सार्थक बनाइए, कथा श्रवण करिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रेम चले भागवत भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Krishna Govinda
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काल तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो, मन से बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत भगवान की। जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान का आरती किया जाए। प्रसाद लेकर के ही आप लोग अपने अपने घर जाएंगे। पुनर्कल 7 बजे से आएंगे, कथा श्रवण करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।